what's up, welcome back to my channel. So today I'm going to show you another makeup tutorial video. So I hope आप लोगों को अच्छा लगेगा. So ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेट्स गेट स्टार्ट. मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपना फेस अच्छे से क्लेंस कर ले. मैंने अपना फेस क्लेंस कर लिया है. नाउ आई एम अप्लाइंग माई मॉइस्चराइजर जो कि जॉय का है और ये मैट फिनिशिंग मॉइस्चराइजर है. तो आप भी, मेरी ऑयली स्किन है, समर में मेरी ऑयली स्किन हो जाती है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस. तो आप भी ये, जिनकी ऑयली स्किन है, आप वो ये यूज़ करें और अच्छे से आपने मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है. आपने ये स्टेप बिल्कुल अच्छे से मतलब रिलैक्स होके करना है, जिससे क्या है आपका फेस जो है बहुत ही मतलब आपके फेस को, आपको खुद को रिलैक्स फील इतना होगा. तो आपने क्या करना है, अच्छे से अपना फेस मॉइस्चराइज करके अच्छे से मसाज करना है. देन आपने मेकअप स्टार्ट करनी है. आई एम यूजिंग इनसाइड का प्राइमर जो कि 3 in 1 है. मॉइस्चराइज़र भी है, प्राइमर भी है एंड प्रोटेक्ट भी है, सन प्रोटेक्ट भी है. सो मैं सेकंड स्टेप मेरा है प्राइमर. तो आप ये भी, आपको ज़रूरी है प्राइमर लगाना, जिससे आपके फेस बहुत ही स्मूथ होगा और अच्छा लुक आएगा और फ्लॉलेस लगेगी आपकी स्किन. अगर आप प्राइमर स्किप कर दोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका फाउंडेशन कितना पैची लगेगा, अजीब सा लगेगा. तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अपने जहाँ ओपन पोर्स है वहाँ लगाना है. now मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए मैं ये रेड करेक्टर लगा रही हूँ, जिससे मेरे जो डार्क सर्कल्स है वो अच्छे से हाइड हो जाएंगे. और मतलब कि ये जो अच्छे से अपने, मैं फिंगर से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अच्छे से मैं फिंगर से अच्छे से इसको लगा लूँ, ब्लेंड कर लूँ फिंगर से. कोई मतलब लगाने के लिए आपने क्या करना है, फिंगर का यूज़ कर लो. देन आप उसके बाद अपना स्पंज यूज़ कर सकते हो. और ये जहाँ पे भी आपके डार्क स्पॉट्स है, ये सब वहाँ पे आप ये लगा सकते हो. मैं अपने डार्क सर्कल पे ही लगाऊंगी और अपनी आईलिड के ऊपर. और इसको आपने अच्छे से अपनी फिंगर से आप ब्लेंड कर लो. और साथ ही साथ में यही अपने जो लिप्स के आसपास है मैं वहाँ लगा लूँगी. और ये आपने स्टेप फाउंडेशन से पहले करना है. इससे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आप ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा कि आपका है ना, मतलब जो फाउंडेशन है उसके अंदर आपका ये जो करेक्टर है वो दिखने लग जाएगा. तो आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगाएं. और जिनके कम डार्क सर्कल है वो पीच कलर का करेक्टर यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं अपने लिप्स को अच्छे से लिप बाम लगाऊंगी अपने लिप्स पर. मगर आप ये मेकअप करने से पहले कर सकते हो, मैं बीच में कर रही हूँ, मैं भूल गई थी. नाउ आई एम अप्लाई फाउंडेशन. और ये है डायना ऑफ लंदन का फाउंडेशन है और ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ. कहते हैं बहुत अच्छा है ये, तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ. देखते हैं कैसा होगा ये. अब मैं इसको एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अच्छे से टैप 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 करके ब्लेंड कर लूँगी. और आप भी इसी डायरेक्शन से, मतलब इसी तरह आप अपने फेस पर टैप टैप करके ही अपने फाउंडेशन को अप्लाई करें. अगर ब्लेंड करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व नहीं होगा. तो आप इसे डैप डैप करके ही अप्लाई करें. नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबलिन कंसीलर और ये मैं 2 शेड्स यूज़ कर रही हूँ. और मैं ये अपने कॉर्नर और साइड में यहीं पे लगाऊंगी, जिससे आपका फेस का है लिफ्ट लगेगा. अगर आप वी शेप में लगाओगे तो आपका फेस जो है बहुत मतलब डाउनवर्ड की तरह लगेगा. तो इसलिए आप हमेशा जो है ये जो कंसीलर है वो पहले कॉर्नर और यहाँ साइड से लगाएंगे तो आपका फेस लिफ्ट में लगेगा. तो अगेन मैं उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी जो अपना जो कंसीलर है वो अच्छे से अप्लाई करूँगी. आप देख रहे हो कंसीलर लगाने से मेरी जो आईज़ है वो कैसे से ऊपर की ओर आ गई है. तो ऐसे ही आप अपना जो कंसीलर है
वो ऐसे ही अप्लाई करें। अब यही कंसीलर अपने नोज़ पर और अपने कुछ एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूँगी। कंसीलर अप्लाई करने के बाद में मैं इस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं ये जो लूज़ पाउडर है वो अप्लाई करूँगी। और लूज़ पाउडर मैं यहाँ मिलानो का यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और कहूँगी कि जो बिगनर्स हैं वो लोग अपने मतलब अपनी जो मेकअप किट है उसमें लूज़ पाउडर ना ऐड करें तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी बिगनर्स है। और लूज़ पाउडर जब जो एक्सपर्ट है वो अपने ना उसमें ज़रूर अपना ऐड करें। क्या कहते हैं उसको लूज़ पाउडर, मैं भी भूल जाती हूँ बीच बीच में। तो ऐसे आप अपने लूज़ पाउडर को अप्लाई करें इस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। तो अब बारी आती है आईज़ की। तो आईज़ में करूँगी यहाँ आज स्मोकी, क्योंकि मैं जो लुक क्रिएट कर रही हूँ वो है मेकअप ऑन ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। सो उससे सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो फ्लफ़ी ब्रश है इसकी मदद से मैं जो सबसे लाइट ब्राउन है वो मैं अपनी जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर लगाऊंगी। तो जो ये लाइट ब्राउन है मैं ये अपनी क्रीज लाइन पर लगाऊंगी। तो जब भी आप लें तो टैप कर लें अच्छे से कि ज़्यादा जो है जो प्रोडक्ट है वो अपने आपके ब्रश पर ना आए। और मैं सिर्फ बहुत ही कम मतलब 2 शेड्स लगाऊंगी बस, ज़्यादा मैंने नहीं करना कुछ, क्योंकि मैं ये जो लुक क्रिएट कर रही हूँ ऑक्सीडाइज पे कर रही हूँ और मुझे यही लुक अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं अच्छा लगता मुझे। तो अब मैं उसके बाद में जो सेकंड कलर है मैं वो यूज़ कर रही हूँ इससे थोड़ा डार्क, जो कि है ये, इससे थोड़ा डार्क मैं ये यूज़ करूँगी अपनी आईलिड के ऊपर। नाउ ये जो मेबलिन का जेल आईलाइनर है मैं ये इसे अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी, ये इस छोटे इस ब्रश की मदद से। मतलब अच्छे से लगाना है आपने, मतलब भर भर के नहीं, मतलब अच्छे से आप जब जैसे आईलाइनर लगाते हो वैसे आपने लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने अपनी दोनों आईज को इस जेल आईलाइनर से मैंने आईलिड पर अच्छे से लगा लिया। अब मैंने इसको क्या करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, स्मज करना है, जो कि मैं इस ब्रश से करूँगी। अच्छे से आपने स्पंज करना है, मतलब जितना हो उतना आप अच्छे से स्मज कर लें। तो अच्छे से स्मज करने के बाद में मैंने इसका क्या करना है, मैंने इसी के ऊपर जो ब्लैक आई शेडो है मैंने वो अप्लाई करना है, उससे भी अच्छे से मैंने स्मज करना है। तो मैं यहाँ जो ब्लैक आई शेडो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे क्या है जहाँ थोड़ा बहुत भी आपका जहाँ लाइनर अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ वहाँ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करने के बाद में आई शेडो, अगर किसी को शिमर वाली ब्लैक आई शेडो लगानी है आप वो लगा सकते हो, और अगर किसी को मैट ही लगानी है तो वो मैट भी लगा सकता है। 18 का जो काजल है आई काजल पेंसिल, मैंने उसको अपनी ऊपर वाली वाटर लाइन और नीचे वाली वाटर लाइन में अच्छे से लगा देना है अपने। काजल लगाने के बाद में वही जिस ब्रश से आपने अपने आई शेडो को ब्लेंड किया था, आप उसी ब्रश से आप अपने क्या करना है, नीचे वाली जो ये लाइन है वाटर लाइन के नीचे आपने उसे भी अच्छे से स्मज करना है, अपने इसको भी थोड़ा सा फिल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, यहाँ पर जो सबसे छोटी ब्रश है उसको मैं ये यहाँ जो है ये वाली ब्रश यूज़ करके, जो मैंने सबसे पहले ब्राउन कलर यूज़ करा था मैं उसी कलर से अपने नीचे यहाँ पर फिल करूँगी। ना इससे मैंने नीचे ब्लैक कलर का वो कर देना है, अच्छे से इसको स्मज कर देना है। सो आइज़ का कंप्लीट करने के बाद में आइज़ का भी थोड़ा बहुत बाकी है, आई शेडो कह रही हूँ, लैशेस लगाना बाकी है। तो आइज़ का कंप्लीट करने के बाद में अब आते हैं आईब्रोज़ पर। तो आईब्रोज़ पर वही मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी जो मैंने मेरे डार्क सर्कल के लिए अप्लाई करा था। इससे क्या है, आपके आईब्रोज़ की अच्छी शेप आ जाएगी।
शेप देने के बाद में इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इस आईब्रो पेंसिल की मदद से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। आईब्रोज का काम होने के बाद में इसके बाद में हम आते हैं कॉन्टोर की तरफ। तो मैं यहाँ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, ये शुगर पैलेट का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। और मैं यहाँ ले रही हूँ ये ब्रश, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश, फ्लैट ब्रश, और इसकी मदद से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी अच्छे से। कॉन्टोर करने के बाद में मैं अपनी नोज़ को भी ऐसे ही कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर के बाद नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लशर, जो कि है बायोटिक का, और ये है थोड़ा पिंक शेड। और जब भी इसको लगाओ तो स्माइल ज़रूर करें। और हाँ, और क्या कहते हैं, इसको भी अपने चिक बोन के या एप्पल्स पर नहीं, अपने साइड पर लगाओगे तो जिससे अपना आपका जो फेस ऐसे लिफ्ट होगा। तो सेम ऐसे ही लगाएं जैसे मैं लगा रही हूँ, सेम इस तरह। मैं यहाँ पर नोज़ पर भी लगा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है नोज़ पर लगाना। और ब्लशर ऑब्वियसली यार सभी लड़की को पसंद होता है। सो अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर में यहाँ इस फैन ब्रश की मदद से हाईलाइट करूँगी अपना फेस, और सेम वहीं मैं हाईलाइट करूँगी जहाँ पर मैंने ब्लशर लगाया है। और अच्छे से स्मज कर लूँगी कि ऐसे ना लगे कि अलग अलग लेयर ना दिखे, ठीक है ना। तो आप भी ऐसा ही करें कि अलग अलग लेयर ना दिखे, तो इस हिसाब से आप अपना हाइलाइटर लगाएं। दिख रहा है आपको हाइलाइटर? सो मैं इसी हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर पर भी, यहाँ पर भी अपनी लगाऊंगी। तो आप भी लगाएं जिससे क्या आपकी जो आईज़ है वो अच्छी पॉपअप लगेगी, अच्छा लगेगा, मतलब उभर कर आएगी आपके आई से। तो सेम ऐसे यहाँ पर लगाएं। और यही हाइलाइटर मैं अपनी आईब्रोज के नीचे भी लगाऊंगी। और हाँ, जो मैंने हेयर है वो पहले ही कर्ल कर लिए, और मतलब मेकअप करने से पहले ही हाफ कर्ल कर लिए, शायद दिख रहे हो आपको। हाइलाइटर लगाने के बाद में टर्न आती है आई लैशेज़ की। सो मैं यहाँ सबसे जो मीडियम है वो वाली आई लैशेज़ अप्लाई करूँगी। और तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपनी जो रियल लैशेज़ हैं उनको क्या करना है, आपने कर्ल कर लेना है, मतलब इसकी हेल्प से। करने के बाद में आप मस्कारा अप्लाई करें, देन आप अपनी जो आर्टिफिशियल लैशेज़ है उसको लगाएं। और जितने भी मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो मस्कारा अप्लाई करने के बाद में मैं अपने आती हूँ लैशेज़ पर। तो लैशेज़ को सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे अच्छे से ऐसे कर लो, मतलब ऐसे राउंड यू शेप अपनी देन उसके बाद में आप अपनी लैश ग्लू लगाएं।
से अपनी लैशेस अप्लाई करूँगी। तो दोनों आइज़ मेरी हो गए, मैंने लैशेस लगा लिए दोनों आइज़ पर। अब मैंने इसे भी क्या करना है, अच्छे से ये मस्कारा लगा लेना है और इसे अच्छे से कर्ल कर लेना है अपनी रियल लैशेस के साथ। तो कर्ल की मदद से, कर्लर की मदद से इसे भी अच्छे से कर्ल कर लेना है। तो नाउ अब टर्न आती है लिप्स की। तो लिप्स के लिए मैंने सबसे पहले अपनी लिप्स को लिप लाइनर की मदद से आउटलाइन कर लेनी है। आप भी सबसे पहले अपनी लिप्स को आउटलाइन कर ले, जिससे आपके लिप्स की शेप बहुत ही अच्छी आएगी। लगाने के बाद में मैंने ये न्यूड लिपस्टिक लगाई है। न्यूड लिपस्टिक लगाने के बाद ही मैं मैट लिपस्टिक लगाती हूँ, बिकॉज़ मुझे मैट ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं मैट अकेले ही लगाती हूँ तो मेरे जो लिप्स है वो फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी लिप्स पर लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर उसके बाद में मैट लिपस्टिक लगाती हूँ। और यहाँ पे भी ये न्यूड कलर ले रही हूँ मैं। सबका अलग अलग तरीका है, तो मेरा भी अलग ही है, तो इसलिए मैं अपना लिपस्टिक पहले लगाती हूँ, देन उसके बाद में मैं ये लगाती हूँ। और हाँ, हाइलाइटर मैं अपनी नोज़ पर लगाना भूल गई, तो मैं अपनी नोज़ पर अब हाइलाइटर लगा रही हूँ। यहाँ हमारा होता है मेकअप फिनिश। तो मेकअप सेट करने के लिए मैं यहाँ शुगर का मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप अपनी आईज़ को बचाकर अच्छे से अपने फेस को सेट कर लें। तो मेकअप लुक ख़त्म होने के बाद में कुछ ऐसा लुक मिलता है। तो मैंने अपनी ज्वेलरी वेयर कर ली है, इयररिंग्स भी वेयर कर लिए हैं, और साथ में मैंने मेरी जो बैंगल्स है वो भी कर लिए हैं वेयर। यहाँ हमारा होता है मेकअप ख़त्म। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू।